नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार। दोस्तों, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या एक एम्प्लॉय हो, यदि आप कॉरपोरेट फील्ड में है तो आप में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल होना बेहद जरूरी है। आपको अंग्रेजी बोलना आना ही चाहिए। यदि आप बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करें। लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, फर्स्ट किल द फियर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजी का डर को खत्म करो। यदि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है तो इसमें डरने की या खुद के ऊपर शर्मिंदा महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंग्रेजी एक भाषा है, भूत नहीं है। इसलिए अंग्रेजी से डरो मत। अंग्रेजी बोलने में आप क्यों शर्माते हैं, मैं आपको एक्चुअल रीज़न बताता हूँ। जब भी हम पहली बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे अंदर एक तरह का डर पैदा होता है। यदि मैं गलत इंग्लिश बोल दिया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इस तरह का एक हिचकिचाहटपन पैदा होता है। इसलिए हम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करने में ही डरते हैं। दोस्तों, जब आप भी पहली बार अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं ना, आपको भी इस तरह का डर सताने लगता है। आपके अंदर भी इस तरह का फीलिंग्स आते रहते हैं कि यदि लोग मेरे ऊपर हंसने लगे तो, यदि लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, इस तरह का फीलिंग्स आते रहते हैं। इन सब को इग्नोर कर दीजिए। इस तरह का सारे नेगेटिव फीलिंग्स को ख़त्म कर दीजिए। किल द फियर ऑफ इंग्लिश, किल द फियर ऑफ पीपल। इंग्लिश का डर को भी ख़त्म करो। लोग मेरे ऊपर हंस सकते हैं, इस डर को भी ख़त्म करो। अंग्रेजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बता दिया ना आपको, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, भूत नहीं है। इसलिए इसे डरो मत। जैसे भी हो, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। इसे बोलने की कोशिश तो शुरू कर दो। आप क्यों अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इसे पहले क्लियर कर दो। अंग्रेजी सीखने का पर्पज़ क्या है आपके लिए, इसे पहले तय कर दो। फिर इसके लिए एक गोल को सेट करो और इस गोल को एक डेडलाइन को भी सेट करो। इस डेडलाइन के अंदर ही इंग्लिश को अच्छे से सीखो। टिप नंबर 2, स्टार्ट टू थिंक इन इंग्लिश डायरेक्टली। दोस्तों, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलना सीखते वक्त एक कॉमन गलती को करते हैं। वो गलती ये है कि बहुत सारे लोग सबसे पहले अपनी मातृभाषा में पूरी सेंटेंस को बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसे अंग्रेजी को भाषांतरण करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करने में बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। इसलिए इन लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने में बहुत साल लग जाते हैं। दोस्तों, यदि आप जल्दी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इस गलती को मत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत मेथड है, ये गलत मेथड नहीं है दोस्तों, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद होता है। आपके लिए सही मेथड ये है कि डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचो। थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश। सबसे पहले अपनी पूरी सेंटेंस को हिंदी में सोच के फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के चक्कर में पढ़ने से ये अच्छा है कि डायरेक्टली इंग्लिश में ही सोचो ना। क्या दिक्कत होने वाला है? शुरुआत में थोड़ा आपको ये डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्शियसली इसे प्रैक्टिस करते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली पहली बार ही अंग्रेजी में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसे करने से आपको अंग्रेजी बोलना बहुत आसान हो जाता है और जल्दी आप अंग्रेजी को भी बोलना सीख जाएंगे। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश क्विकली देन स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करो, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी को सुनो। इस तरह से अंग्रेजी के टच में आ जाओ और अपनी मातृभाषा के बदले में डायरेक्टली अंग्रेजी में ही सोचो। ऐसे करने से बहुत जल्द आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। टिप नंबर 3, इंक्रीज योर वोकैबुलरी। दोस्तों, अपने इंग्लिश वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों को समझने की कोशिश करें, उनको अपने याद में रखें। आपको जितने ज़्यादा इंग्लिश शब्द पता होते हैं ना, उतने जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, इंग्लिश किताबों को पढ़िए, इंग्लिश ब्लॉग्स को पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ को देखिए, इंटरव्यूज़ को देखिए, वीडियोज़ को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश शब्दों को भी सुनिए। दूसरे लोग अंग्रेजी में बोलते रहते हैं ना, उनको भी सुनिए। एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा शब्द आपको पता चलते हैं ना, उतना ज़्यादा अच्छा है।
इसलिए दोस्तों एक एक शब्द को समझिए, एक एक शब्द को याद में रखिए और अपनी शब्दावली को बढ़ाइए। जब आप अंग्रेजी में बोलते रहते हैं ना, यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में शब्द संग्रह नहीं है तो आप बोलते वक्त बीच में अटक जाते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करो। जब आपके अंदर बहुत सारे शब्द आ जाते हैं ना, तब आप ऑटोमेटिकली आसानी से अंग्रेजी में बोल सकते हो। सो इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। टिप नंबर 4, इग्नोर ग्रामर एंड स्पीक विदाउट ग्रामर इन द बिगिनिंग। शुरुआती समय में अंग्रेजी ग्रामर को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। इग्नोर इट कंप्लीटली। शुरुआती समय में यदि आप अंग्रेजी बोलना ही चाहते हैं तो ग्रामर को थोड़ी समय के लिए इग्नोर कर दीजिए। ग्रामर के बिना आपको जैसा आता है ना वैसा बोलना शुरू कर दीजिए। बोलना इम्पोर्टेंट है। यदि आप शुरुआत में ही ग्रामर के चक्कर में पड़ते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो और बोर हो जाते हो और इससे क्विट कर सकते हो। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि शुरुआती समय में ग्रामर को इग्नोर कर दीजिए और आपको जैसा आता है ना उसी तरह से बोलिए। कुछ लोग आपको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जो करेक्शन बता रहे हैं ना उसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए और एक एक गलती को सुधारिए। गलती करके ही सीखना है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गलती करो और सीखो। रोज मिरर के सामने खड़े होके अंग्रेजी में बातें करो। आपको जो मन में आता है ना उसे मिरर के सामने खड़े होके बोलो। अपने दोस्तों के साथ बोलते वक्त भी अंग्रेजी में बोलो। चाहे वो लोग आपका मजाक उड़ाए तो भी चलता है, आपको जैसा आता है ना उसी तरह से बोल दो। चाट करते वक्त भी अंग्रेजी में ही चाट करो। ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करो। टिप नंबर 5, स्पीक विथ ग्रामर व्हेन यू गेट कॉन्फिडेंस ऑन इंग्लिश। दोस्तों जब आपको इंग्लिश के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाती है ना तब ग्रामर के साथ बात करना शुरू कर दो। जब आपको इंग्लिश के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाती है ना तब ग्रामर को सीखने की कोशिश करो। ग्रामर के साथ अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। जब आपको लगता है ना हाँ भाई मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये इंग्लिश क्या बड़ी चीज नहीं है, मैं भी अंग्रेजी को अच्छे से बोल सकता हूँ, 4 लोगों में बोल सकता हूँ, किधर भी बोल सकता हूँ, मेरे लिए ये अंग्रेजी इतना भी बड़ी चीज नहीं है। जब आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस आता है ना, जब आपको इस तरह से लगने लगता है ना, तब अंग्रेजी ग्रामर को सीखने की कोशिश करो। धीरे धीरे से ग्रामर को सीखो। धीरे धीरे से सेंटेंस फॉर्मेशन को और टेंस को सीखो। यदि आप सेंटेंस फॉर्मेशन को और टेंस को अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो बस इंग्लिश ग्रामर आपको कंप्लीटली आ ही जाता है। टिप नंबर 6, स्पीक स्पीक एंड स्पीक। दोस्तों बोलो बोलो बोलो। जितना ज्यादा बोलते हो ना उतना आप परफेक्ट हो जाते हो। हर रोज हर पल अंग्रेजी का इस्तेमाल करो। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, टीचर्स के साथ अंग्रेजी में बोलना शुरू कर दो। चाहे आप किसी के साथ भी चैट करो अंग्रेजी में ही करो। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के साथ भी चैट करते वक्त अंग्रेजी में ही करो। जितना हो सकता है ना उतना ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करो। अंग्रेजी को सुनो, अंग्रेजी को पढ़ो, अंग्रेजी को बोलो और रात में सपनों को भी अंग्रेजी में ही देखो। मजाक नहीं है, सीरियसली कर रहा हूँ। अंग्रेजी में ही सोचो और सपनों को भी अंग्रेजी में ही देखने की कोशिश करो। और अपनी इंग्लिश स्पीच को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो और उसे देखो। किधर आप गलतियों को कर रहे हैं उसे फाइंड आउट करो और उन्हें सुधारो। इस तरह से अपनी गलतियों को खुद ठीक करो और प्रैक्टिस करो और परफेक्ट बन जाओ। दोस्तों इन टिप्स को फॉलो करके ही मैंने अंग्रेजी को सीखा है। यदि आप भी जल्दी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो इन टिप्स को आप फॉलो कीजिए। यदि आप भी अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बना के ऑनलाइन में पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने टैलेंट को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब क्रिएटर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनली एडोबी प्रीमियर प्रो में वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। उन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए या www.roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए। अंग्रेजी को जल्दी सीखो और हमेशा 4 लोगों के आगे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।